प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम लोग इस क्लास में कृष्णा ट्यूशन सेंटर वीरपुर के पर आज हम लोग गोधुली भाग 2 पद्य खंड से अक्षर ज्ञान 10वां पाठ अक्षर ज्ञान कविता के बारे में पढ़ेंगे। उनके अर्थ को समझेंगे, उनके भावार्थ को समझेंगे, कवि के बारे में परिचय जानेंगे। आज हम लोगों का यह अक्षर ज्ञान कविता जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आज हम लोग भावार्थ को जानेंगे। तो आइए, क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कीजिएगा। चलिए, आप लोगों का शेयर ही यदि आप लोग करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये इस चैनल का ग्रोथ जो है बहुत ही, और हमारा सबका जो है मनोबल बढ़ता है। इसीलिए आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए, आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास अक्षर ज्ञान कविता के बारे में सर्वप्रथम हम लोग कवि के बारे में जानते हैं, कवि का परिचय जानते हैं। इनका कवि परिचय कवयित्री हैं अनामिका, कवयित्री अनामिका, अक्षर ज्ञान के कवयित्री अनामिका, जिनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्यामानंद किशोर, जो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ये कवयित्री अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA और PhD करने के बाद ये सत्यवती कॉलेज दिल्ली में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इस तरह से ये कवयित्री अनामिका का है। अब इन्होंने अनामिका गद्य और पद्य दोनों की रचना किया है। गद्य और पद्य दोनों की रचना इनके द्वारा हुआ है। प्रमुख रचना में अनामिका की प्रमुख रचनाएं, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लेखन कार्य किया, जिसमें गलत पत्ते की चिट्ठी, अनुष्टुप, पोस्ट एलियट पोएट्री तथा स्त्रीत्व का मानचित्र, ये जो है ये सब किए हैं। आज इस कविता का प्रमुख जो प्रस्तुत अक्षर ज्ञान कविता है, यह समसामयिक कविता, कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा है, उससे यह अक्षर ज्ञान कविता लिया गया है। इसमें बच्चों के अक्षर की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को कौतूहलपूर्ण से वर्णन किया गया है। और ये अक्षर ज्ञान कविता में बच्चा जब शिशु अवस्था में जब अक्षर लिखने लगता है, तो उसका चौकट से जो है यह कविता कहता है, चौकट में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है नौफुदक जाता जरा सा। कवित्री यहाँ अनामिका कहती है कि बच्चों के अक्षर ज्ञान के बारे में कहती है, बताती है। जब माता पिता बच्चों को अक्षर सिखाना आरंभ करते हैं, तो बाल्यावस्था होने के कारण बच्चा बड़ी कठिनाई से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। जब क लिखने लगता है, तो स्लेट से उसका क जो है वह नीचे उतर जाता है। तब माँ जो है बच्चे को यह क से कबूतर सिखाती है, पढ़ने के लिए क से कबूतर सिखाती है, और कहती है कबूतर जिस तरह से फुदक जाती है, उसी तरह से तुम्हारा क स्लेट से नीचे उतर जाता है। वह भी क की जैसे नहीं, कबूतर के जैसे क जो है वह चौकट से नीचे उतर गया। फिर अगले पंक्ति में जब बच्चा ख लिखने लगता है, तो बच्चा की बेचैनी जो है वह बढ़ जाती है। ख पंक्ति से उतर जाता है, तो फिर माँ यहाँ पर ख वर्ण की बारी जब आती है,
नहीं, पंक्ति से उतर जाता है उसका खौ, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका गौ, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका गौ। यहाँ पर माँ बच्चे को क के बाद ख, ग और घ जिसका कि उदाहरण यह कह करके सिखाने का काम करती है कि ख से खरगोश, ग से गमला और घ से घड़ा। क वर्ण की बारी आती है। इस प्रकार ग तथा घ भी सीखता है, लेकिन अबोधता के कारण बच्चा इन वर्ण को सीखने में नहीं बोल पाता है। कहने का मतलब जो है बच्चा की बेचैनी जो है वह बढ़ जाती है। तब माँ जो है वह समझाती है कि ख से खरगोश, जिस तरह से ख जो है वह हमें कभी भी अस्थिर नहीं रहता है, वह बेचैन होकर के अपने घोंसला में वह अस्थिर नहीं रह पाता है, हमेशा इधर उधर दौड़ना चाहता है। उसी तरह से बच्चा भी माँ के बंधन में, इस पढ़ाई के बंधन में वह बेचैन हो जाता है और इधर उधर जाने के लिए, वह भी खेलने के लिए बच्चा चाहता है। तब माँ उसे सिखाती है ख से खरगोश, और यह खरगोश जैसी बेचैनी है, और गौ से गमला होता है, जो गमला टूटा हुआ गमला है, और घ से घड़ा होता है, जैसे घड़ा लुढ़क जाता है। नहीं, इस तरह से बच्चे कोई प्रारंभिक जीवन में सही गलत में झूलता रहता है, और क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बच्चे बेचैन हो जाता है, ठीक खरगोश की तरह। फिर जब अंगों पर आता है तो अंगों पर आकर थमक जाता, उससे नहीं सधता है अंगों में डॉ को वह समझता है माँ, उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा माँ। कवयित्री अनामिका यहाँ कहती है, अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद बच्चा जब क वर्ग के पंचम वर्ण अंगों पर जाता है, क वर्ग के पंचम वर्ग अंगों पर जाता है, तो वहाँ बार बार कोशिश करने पर बच्चा अंगों नहीं सीख पाता है, नहीं लिख पाता है। अनायास थक हर करके बेचैन होकर के उसके बच्चा के आँखों से अनायास आंसू टपक पड़ता है, आंसू निकल जाता है, जो कि प्रथम सृष्टि का प्रथमाक्षर यही जो है वहाँ जो आंसू है। और यहाँ पर तब माँ उसे सिखाती है, अंगों में बच्चा माँ की गोद में बैठना चाहता है और कहता है अंगों में डॉ माँ है, और बिंदा जो है उस अंगों का वह माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा है। इस तरह से अनामिका एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से क ख ग घ अंगों सिखाती है, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कही है। तो यही है अक्षर ज्ञान कविता। फिर बच्चा माँ बेटे सदते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते आंसू, पहली विफलता पर छलके आंसू, शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा। कवियत्री कहती है, बच्चा अंगों पर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, बार बार लिखता है लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है, असमर्थ होकर के अचानक रो पड़ता है। अर्थात अक्षर ज्ञान जीवन की विकास कथा की प्रथम यह सोपान है, और विफलता की भी सृष्टि निर्माण के लिए यह विफलता की प्रथम आंसू है। इस तरह से प्यारे बच्चे, आज हम लोग इस अक्षर ज्ञान कविता के बारे में पढ़ें। अगले क्लास में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।